सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद सृष्टि। सो आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है टेंस। तो इसमें टेंस का मतलब होता क्या है? तो टेंस का मतलब होता है समय, टाइम। टी फॉर टेंस एंड टी फॉर टाइम। ठीक है, टेंस का मतलब होता है समय। तो अब इस टेंस की भी 3 टाइप्स होते हैं, तो हम उन 3 टाइप्स हमारी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप क्या है हमारी? पास्ट। सेकेंड टाइप है हमारी प्रेजेंट। एंड थर्ड टाइप है हमारी फ्यूचर। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब ये 3 होती क्या है, इनमें क्या काम होता है? तो देखो, पास्ट जो होता है ना, पास्ट में का मतलब होता है वो काम हो चुका है, वो वर्क हो चुका है, वो वर्क क्या है? हो चुका है। ठीक है, जो वर्क कंप्लीट है। एंड प्रेजेंट का मतलब हो रहा है जो अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना होगा, वो अभी चल रहा है। एंड फ्यूचर है कि अभी हुआ ही नहीं है, वो भी होगा। ठीक है, फ्यूचर है जो वर्क अभी हुआ नहीं है, भविष्य में होगा। जैसे पास्ट, जैसे कि मैं बाजार गई थी, तो मैं गई थी। प्रेजेंट, मैं पढ़ा रही हूँ। फ्यूचर, मैं बड़े होकर ये बनूंगी। तो जो बनना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमको बड़े होकर ये बनना, तो एक फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है। ठीक है, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या होता है हमारा? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस होता क्या है? पास्ट टेंस में भी 4 टाइप्स होती हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो क्या होता है ये सब? सिंपल पास्ट, ही स्टडीड फॉर द एग्जाम, उसने एग्जाम के लिए पढ़ा। देखो, सिंपल पास्ट में आपको ईडी लगेगा। ठीक है, सिंपल पास्ट में आपका ईडी लगेगा। कैसे? इसका फॉर्मूला आप लर्न करना है आपको इस। ठीक है, तो पहला है हमारा सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में फॉर्मूला क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब नहीं पता, सो मेरे चैनल पे जाइए एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की वीडियो देखिए। उसमें अच्छे से सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन गिवन है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस भी गिवन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, शी विजिटेड द म्यूजियम। विजिटेड में ईडी लग रहा है। दे प्लेड ईडी लग रहा है सॉकर। वी वॉच्ड अ ग्रेट मूवी, ईडी लग रहा है ना? ओके, देन हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव क्या होता है? सो सी, पास्ट प्रोग्रेसिव का मतलब होता है, हम पास्ट प्रोग्रेसिव को पास्ट कंटिन्यूस भी कहते हैं। पास्ट प्रोग्रेसिव को हम पास्ट कंटिन्यूस भी कहते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग अ मूवी देख रहे थे। ठीक है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूस में तो आईएनजी लगता ही लगता है, या नहीं तो वॉज या वर लगेगा। देखो एग्जाम्पल, शी वॉज कुकिंग डिनर, वॉज। ठीक है, आई वॉज स्टडिंग फॉर द टेस्ट, ही वॉज प्लेइंग द गिटार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। दे हैड विजिटेड द म्यूजियम। देखो, मैं इसका है क्या, इसको आपने इसको इसमें भी ईडी लगेगा, या जैसे कि होगा क्या इसमें, कि जो पास्ट चीज़ बारे में बता रहा है, हैड लग सकता है, हैड तो लगेगा ही लगेगा, सब्जेक्ट तो पता ही है ना। और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब कि जैसे आपको पास्ट के बारे में बताना है, अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपको इसको पास्ट परफेक्ट में करना है, तो आप उसको जैसे कि पास्ट पार्टिसिपल में करो तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। जैसे शी हैड फिनिश वर्क, ही हैड रीड द बुक, आई हैड सीन दैट मूवी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मतलब ये भी हम कह सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तब दोनों सही है, प्रोग्रेसिव बस एक वर्ड आ गया है तो हम उसको कंटिन्यूस भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके, वीड बीन स्टडिंग फ्रेंच फॉर ईयर्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस
वर्ब ing, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बीन लोग हटा देते हैं, बस हैड कर देते हैं। जो पास्ट कंटिन्यूस होगा, जो सिंपल खाली पास्ट कंटिन्यूस होगा, उसको हम कहेंगे उसमें खाली हैड लगेगा, आई मीन वाज या वर लगेगा, सॉरी वाज या वर लगेगा। एंड जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा उसमें बीन लगेगा। देखो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट आ गया तो मतलब उसमें हैड लग रहा है, हैड तो लगेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड लग रहा है। पास्ट परफेक्ट का हैड तो पक्का है, सब्जेक्ट हैड। अब है हमारा बीन, बीन लगेगा पास्ट परफेक्ट में प्रोग्रेसिव में, ठीक है, और प्लस ing, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स, शी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस ऑल मॉर्निंग। सो हम सेकेंड टाइप है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसकी भी चार टाइप्स होती हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सिंपल प्रेजेंट क्या है, आई लिव हियर मतलब सिंपल मैं यहाँ रहता हूँ। फॉर्मूला सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। ये तो एकदम सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। और पास्ट में क्या था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, I play the guitar, she plays the piano, they study every day. Simple words, ठीक है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होते हैं, आई एम राइटिंग, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस एम या इज या आर। एम इज आर, एम इज आर, जहाँ एम वहाँ आर, ठीक है। एम और आर एक टाइप से दोस्त हैं, जहाँ एम आएगा वहाँ पे आर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, एम is and are plus verb की first form and ing. Example, I am eating lunch, she is watching TV, they are playing soccer, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, फॉर्मूला क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब एंड ईडी। अब देखो जो पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट है ना, उसमें कंफ्यूज होना होता है क्योंकि हैड लग जाता है या हैज लग जाता है, हैव लगता है। बट आपको ये याद रखना है, पास्ट परफेक्ट में खाली हैड है एंड प्रेजेंट परफेक्ट में है हैव या हैज, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब एंड ईडी लगेगा, परफेक्ट में ईडी लगेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में ईडी लगा था एंड प्रेजेंट परफेक्ट में ईडी लगेगा ही लगेगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में तो फॉर्मूला ईडी लगने का। एग्जाम्पल, शी ही या जो भी है हैज़ विजिटेड इटली, शी हैज़ फिनिश्ड हिज मील, यहाँ पे हर आना था, बाय मिस्टेक इज हिज आ गया है, ठीक है। एंड वी हैव रेड द बुक, बस यही सब था। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कह सकते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब ing। देखो आप प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ने एक टाइम से आधा सेम ही हो गया एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन लगता है, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट में भी लगा था एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बीन लगेगा ही लगेगा, ठीक है। प्लस वर्ब एंड ing, I have been working all day, she has been painting all night, I have been gardening for। अब है हमारा फ्यूचर टेंस क्या होता है। फर्स्ट है हमारा सिंपल फ्यूचर, ही विल बाय अ न्यू कार मतलब वो नई कार खरीदेगा। एग्जाम फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो ये सारे जो आ रहे हैं ये फॉर्मूलाज, ये वैसे आपको पता है, सिंपल वाले तो आपको सिंपल ही पता है, सिंपल मतलब सिंपल, ठीक है। सिंपल वाले तो आपको सिंपली ही पता है, ठीक है। हमारा है शी विल विजिट Paris next year, he will complete the project, I will study for the exam। ओके नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव मतलब फ्यूचर
continuous. They will be playing soccer. फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी. ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आई एन जी. आई विल बी स्टडिंग टुमारो, शी विल बी वर्किंग लेट, ही विल बी कुकिंग डिनर. ये तो ईजी है. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, ही विल हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज. फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शॉल कह सकते हैं, शाल या हम विल या शॉल हो सकता है, हैव एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो अब इसमें हमें सब्जेक्ट प्लस विल या शॉल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल, she will have finished her work, we will have completed the project. Future perfect progress से मतलब future perfect continuous. By midnight she will have been studying for 5 hours. Formulas subject plus will have plus been plus verb ing. देखो, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, उसमें आईएनजी लगेगा और बीन तो ज़रूर ही लगेगा. ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है, ये सब में लगेंगे. ठीक है, ओके, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी. एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे, आई विल नॉट हैव बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली फॉर अ मंथ. ओके, सो हमने इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंसेस कंप्लीट कर लिया. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो अभी के लिए बाय.